सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। गर्मी का टाइम है और बहुत ज़ोरों से गर्मी हो रही है और जैसे प्लांट्स की हालत है वो ख़राब हो रही है। मैं कुछ एक प्लांट्स दिखाती हूँ आपको जो मेरे पौधों की हालत हुई है। हालांकि मैंने जहाँ पे ये प्लांट्स रखे हैं वहाँ पे ग्रीन नेट भी लगा रखा है और उसके बावजूद भी देखो क्या पौधों की हालत हो रही है। ये एरोहेड का प्लांट है और जैसे जहाँ पे ये रखा हुआ है वहाँ पे सीधी धूप तो नहीं आती, धूप छन के आती है, लेकिन जो गर्म लुएं चल रही है उन्होंने इसका क्या हाल कर दिया है। आप देख पा रहे होगे किस तरह से पत्ते बर्न हो रहे हैं, धूप से नहीं तो लुओं से जल रहे हैं बुरी तरह से। हम कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से पौधों को बचाने का, लेकिन जो थोड़े नाजुक प्लांट होते हैं उन्हें नहीं बचा पाते, या फिर यूँ कह लो कि उनके पत्ते बर्न हो ही जाते हैं। जैसे ये मैंने इस साइड जहाँ से धूप आती है वहाँ पे ग्रीन नेट लगा रखा है, लेकिन ग्रीन नेट सिर्फ धूप को ही कुछ एक परसेंटेज पे रोक सकता है। और यहाँ पे जैसे लुएं बहुत गर्म लुएं चल रही है और जैसे हर बार की बजाय अब की बार कुछ ज़्यादा ही गर्मी है और इतनी बुरी हालत तो पौधों की कभी नहीं हुई जितनी इतना मतलब अब हो रहा है। और इतनी ज़्यादा गर्मी से देखो मैं आपको दिखा रही हूँ कि जैसे ये मनी प्लांट है, साथ में और भी प्लांट्स रखे हुए हैं। इनकी इतनी हालत ख़राब नहीं है जितनी कुछ एक जो नाजुक प्लांट है जो इतनी तेज़ गर्मी को सहन नहीं कर पाते, यानी जो इंडोर पौधे हैं और उनको अगर आपने आउटडोर रखा है लेकिन है वो शेड में, तो उनकी भी हालत लूओं से ख़राब हो रही है। ये देखो एरो रूट प्लांट जिसे कि ट्रियो स्टार प्लांट भी बोलते हैं, और इतना अच्छा ग्रो तो ये पहले भी कर रहा था, अब भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है इसमें। लेकिन जो लुएं चल रही है ना उसने इनके जो पत्ते हैं वो जला दिए हैं और लुओं की वजह से गरम गरम जो हवाएं चलती है उनकी वजह से इसके पत्ते बर्न हो गए हैं। साथ में एक ये जो लिली होती है, जो पीस लिली जिसको बोलते हैं, देखो इस पे फ्लावरिंग भी हो रही थी, लेकिन जो फ्लावरिंग है वो मतलब पूरी तरह से खिली भी नहीं है और वो हल्का सा लुओं से जलना शुरू हो गई है। यहाँ पे एक ये गंधराज का प्लांट है, इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग बड भी आई हुई थी। ये हार्डी सा पौधा है जो अक्सर रोड साइड वगैरह लगा हुआ होगा, तो इसका पे कोई असर नहीं हुआ। इसी तरह से और पौधे हैं ना जो जो मतलब थोड़े हार्डी हैं, यानी गर्मी में तेज़ लुओं को भी सहन कर पाते हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा। इधर थोड़ी धूप भी आ जाती है, लेकिन जो ये थोड़े नाजुक पौधे होते हैं या फिर यूँ लगा लो कि जिनको शेड पसंद होती है वो पौधे इस तरह से जल रहे हैं। तो देखो हमें अगर इस तरह से प्लांट हो जाते हैं ना तो उनको करना क्या है, मैं इस वीडियो में वो बताऊँगी आपको कि किस तरह से हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं 2 दिन से बाहर थी और 2 दिन में देखो पौधों की ये हालत हो गई। तो जब भी आप कहीं बाहर जाओ तो फिर थोड़ी समस्या हो जाती है इस तरह की। तो अब कोशिश करें कि हम इन प्लांट्स को बचा पाए। अब ये देखो इस पे पुराने जो पत्ते थे वो सारे झड़ चुके थे और नए नए पत्ते आए थे। ये अभी मार्च, जैसे मार्च में पुराने पत्ते झड़ के नए नए पत्ते आते हैं, तो ये सारे न्यू लीव्स थे और काफ़ी चमकदार भी थे, लेकिन लुओं ने इस प्लांट को भी इफ़ेक्ट किया है। पारिजात का प्लांट है ये, और इसके अलावा और भी जो पौधे हैं वो काफ़ी इफ़ेक्ट हुए हैं। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये क्रोटोन का प्लांट है। हालांकि ये ग्रीन नेट के नीचे नहीं है, लेकिन ये ऐसी जगह रखा है जहाँ पे कम से कम सुबह की आधे 1 घंटे की धूप आती है या फिर आती नहीं है। तो इसकी एक ये वाली टहनी है, इस पे थोड़ी धूप आ जाती है और उसी से देखो इस प्लांट पे इफ़ेक्ट हुआ है। बाकी जो प्लांट है वो किसी तरह से ख़राब नहीं हो रहा, लेकिन हाँ पत्ते थोड़े से येलो हो रहे हैं, तो ये धूप का, लुओं का इफ़ेक्ट है। इसके साथ ही एक और प्लांट है, ये प्लांट जो वंडरिंग जू का प्लांट है, ये बहुत बुरी हालत हो गई है इसकी। इसके सारे तो नहीं, मतलब यूँ लगा लो कि 80% जो पत्ते हैं वो इस तरह से सारे जल चुके हैं, सूख चुके हैं। और प्लांट सही है ये, लेकिन जो
जो इसकी खूबसूरती है इसके पत्तों से है। अगर दूर से देखते हैं तो इतना नहीं लगता, लेकिन पास जाके देखते हैं तब पता लगता है कि ये पूरी तरह से ख़राब हो रहा है। प्लांट सही है, ये मैंने अच्छे से देखा है, लेकिन 1-2 टहनियों के अलावा इसकी टहनियाँ सही है, लेकिन पत्ते ख़राब हो रहे हैं। और इसमें सुबह मॉर्निंग से लेकर शाम तक की धूप रहती है। अब मेरे पास इसे रखने की जगह नहीं थी, तो मैंने इसे यहीं दीवार पे रख रखा था, और उस वजह से देखो ये सारा ख़राब हो गया है। और 2 दिन से जब आप घर से बाहर होते हो तो प्लांट की इस तरह से हालत होती है, आके जब देखते हैं तो ये क्या हो गया। कुछ एक बचाव करने अगर हम घर पे हैं मान लो, तो कुछ एक चीज़ें ऐसी कर लेते हैं जिससे थोड़ा प्लांट बच जाए। इसी तरह से देखो ये केली का प्लांट भी है। ये जैसे इसके पत्ते मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि इतने चौड़े चौड़े पत्ते आते हैं और इनमें लाइनिंग इतनी अच्छी लगती है। वेरीगेटेड जो होती है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। और इसके भी लुओं से पत्ते कैसे जल रहे हैं, तो इन सभी की मैं क्लीनिंग करूँगी और वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। क्या कुछ इस तरह से आपके भी प्लांट ख़राब हो रहे हैं तो किस तरह से आप बचा पाओगे। तो ये जितने भी ख़राब पत्ते थे मैंने उनको हटा दिया है, और जितने भी प्लांट्स थे उन सभी की मैंने मतलब हालांकि आपने बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो आपने प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो ये ख़राब लीव्स होती हैं इन्हें हमें हटा देना चाहिए। जैसे मनी प्लांट की नहीं हो रही, 1-2 हो रही है, बाकी ज़्यादा मतलब कोई इफ़ेक्ट नहीं है मनी प्लांट पे। एक ये देखो इस पे थोड़ी बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है सेंसोवेरिया की, जो ये छोटी वाली वैरायटी है स्नेक प्लांट की, ये भी धूप से हो रही है, तो इसे भी मैं कट कर दूंगी। तो एक तो जिस भी चीज़ से कट करो उसे एक बार सैनिटाइज ज़रूर कर लेना, क्योंकि अभी जैसे एक प्लांट से हम दूसरा प्लांट भी कट करते हैं तो उसका भी मान लो उसमें कोई बीमारी हो तो वो दूसरे प्लांट तक ना पहुंचे। तो जब भी एक प्लांट की कटिंग करके फिर एक बार से सैनिटाइज कर ले जिस भी चीज़ से आप कट कर रहे हो उसको, और फिर उसके बाद दूसरा। तो इस तरह से जो कटी जली हुई पत्तियां थी उनको हमें कट कर देना है। जो पत्तियां खराब हो रही है, जल रही हैं, या फिर जो पूरी टहनी खराब हो रही है उन्हें हमें हटा देना है। जैसे मैंने इनको सबको साफ कर दिया है। ये देखिए ये जो ट्रियो स्टार का प्लांट है, अब देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये जली हुई पत्तियों को हटाने का एक रीज़न भी है। जैसे हल्की सी जल जाती है, किसी और कारण ख़राब हो जाती है, तो उन्हें हटा देना चाहिए प्लांट से, क्योंकि वो प्लांट की एनर्जी वेस्ट करते हैं। अब प्लांट को इस टाइम वैसे ही थोड़ा इतनी ज़्यादा गर्मी में कितना भयंकर गर्मी हो रही है उसमें ये सरवाइव कर रहे हैं, वही बहुत है। और इस तरह से अगर हम उसकी एनर्जी को और फालतू चीज़ों में वेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे तो फिर और हालत ख़राब होती जाएगी। दूसरा इसमें मान लो किसी तरह का कोई भी कोई इंसेक्ट वगैरह लगा है तो उसके लिए स्प्रे वगैरह कर दे। हालांकि मेरे प्लांट पे किसी तरह का इंसेक्ट तो नहीं है, पर ये लुओं ने बुरी हालत की हुई है, और मैं इन्हें अंदर नहीं रख सकती क्योंकि मेरा बेटा है छोटा और वो सबकी खुदाई कर देता है। यानी वो जब मैं प्लांट्स में काम करती हूँ तो देखता है, वो खुद भी लेके लग जाता है कि बच्चों को मिट्टी से मतलब होता है ना कि सारे 1-2 प्लांट उसने ख़राब भी कर दिए ऐसे मिट्टी निकाल निकाल के, तो मैं अंदर नहीं रख पा रही हूँ। और इसी तरह से मैंने इतने जो भी ये प्लांट्स थे, ये एरोहेड का प्लांट है, इसको भी मैंने अच्छा नए नए पत्ते आ रहे हैं इसमें, उनको भी मतलब वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो पा रहे हैं, क्योंकि मेरे जो मैंने मतलब देखा है कि जो नाजुक चीज़ें हैं ना, जैसे बच्चे जो होते हैं जैसे वो नाजुक होते हैं तो वो कुछ भी चीज़ को जल्दी से सहन नहीं कर पाते, वो जल्दी इफ़ेक्ट कर पाती है, कोई भी बीमारी हो या कुछ भी हो। जैसे गर्मी हो रही है तो इस तरह से प्लांट्स में भी जो नाजुक प्लांट है वो इस टाइम, या इंडोर प्लांट है वो अगर बाहर रह गए तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो उन्हें आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो नाजुक चीज़ें हैं उन्हें हमें इंडोर या फिर ऐसी जगह रखें जहाँ पे थोड़े ठीक ठाक सा मतलब माहौल बना रहे। माहौल का मतलब है थोड़ी ह्यूमिडिटी बनी रहे। और एक दूसरा जो ये प्लांट है इसकी तो बहुत बुरी हालत हो रही है, क्योंकि ये मेरा प्लांट्स अभी मैं वहाँ नहीं रहती, जैसे पहले गांव में रहते थे तो वहाँ पे था ये प्लांट, और अब जैसे मैं 2 दिन गांव चली गई थी तो मैं बता रही हूँ वहाँ जाके देखा मैंने, कम से कम 1.5 महीने से तो इस प्लांट में पानी नहीं डाला है। ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है और इसकी कटिंग भी लगाना बताई थी मैंने आपको। मैं इसे रिपोर्ट भी नहीं कर पाई, अभी मैं बारिशों में सोच रही थी इसे बड़े पॉट में शिफ्ट करूंगी, 2-3 पॉट में लग जाएगी, बहुत सारा मतलब बहुत हैवी वो हो रहा था। और अभी जाके देखा तो इसकी बुरी हालत हो रही थी, क्योंकि मैं इसे ला नहीं पा रही थी। कुछ एक प्लांट्स तो मैं ले आई थी लेकिन इसे मैं वहाँ से ला नहीं पा रही थी, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं और इतनी स्पेस नहीं हो पाता है कि स्पेशल इसके लिए अलग से जगह रहे।
तो ये देखो इतनी बुरी हालत हो गई है, तो इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। वैसे मैंने इसकी क्लीनिंग भी कर दी है, लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है, क्योंकि अभी फिर ये प्लांट वहीं पे रह गया जहाँ पे था, तो पानी नहीं मिल पाया, ऊपर से लूओं में सीधा धूप में इतनी बुरी हालत में ये प्लांट रखा हुआ है। तो इन सभी प्लांट्स की जो ये ख़राब पत्ते थे, जले हुए पत्ते थे, धूप से झुलसे हुए पत्ते थे, या फिर यूँ लगा लो लूओं ने झुलसा दिए थे, ये सभी मैंने इस तरह से कट कर दिए हैं। और देखो एक प्लांट का लुक भी अलग आता है, थोड़ा ग्रीन, पहले कितना गंदा दिख रहा था और अब देखो थोड़ा ग्रीन ग्रीन दिखने लग गया। और देखो ये होता है लूओं का असर, किस तरह से पत्ते ख़राब हो रहे हैं। तो मैंने कट कर दिया था, लेकिन अभी फिर से देखा तो एक पत्ता और निकल आया। तो इस तरह से अगर प्लांट ख़राब हो रहे हैं तो आप उनके सबसे पहले तो उनमें कोई वीड्स वगैरह है तो वो हटा दीजिए, साथ में ख़राब हो रहे पत्ते इनको हटा दीजिए। अगर पूरा पत्ता ख़राब नहीं है, आधा तो आधा कट कीजिए। फिर उसके बाद आपने देखना है कि सोयल में पानी कितना है। अगर अपर सोयल सूख रही है तो ही पौधे को पानी दीजिए, और अगर अपर सोयल गीली है तो फिर पौधे को पानी की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैंने एक रस्सी बांध दी है, और यहाँ पे जैसे थोड़ी ह्यूमिडिटी बनाए रखने के लिए यहाँ पे गीले कपड़े सुखा देंगे। जैसे कपड़े तो हर घर में ही सूखे जाते हैं, तो यहाँ पे मैं कपड़े सुखा दूँगी, तो उससे भी थोड़ी ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। और सुबह शाम थोड़ा जो पानी का छिड़काव कर दे, वैसे नहीं, थोड़ा जो कोई भी स्प्रे बोतल लेके, और वो भी हवा में थोड़ी ऐसे ह्यूमिडिटी बनाए रखने के लिए ना, पौधों के आसपास या फिर ग्रीन नेट के ऊपर थोड़ा पानी का छिड़काव कर दे, जैसे फुहारे से पानी देते हैं ना, इस तरह से। तो वो क्या करेगी कि जो लुएं हैं वो थोड़ी सी ठंड, मतलब जो आसपास का पौधों का इन्वायरमेंट रहेगा वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, और उससे लुओं का इफेक्ट कम रहेगा। इसके अलावा पानी वगैरह का प्रबंध कीजिए, जैसे 2-3 बकेट या फिर छोटे बर्तन में पानी रख दीजिए। मैं भी यही चीज़ें करने वाली हूँ अभी, जैसे कई बार घर से बाहर जाना पड़ता है, उस वजह से पौधों की हालत हो जाती है। बस इसी तरह से कुछ एक जैसे पौधों को इकट्ठा रख दीजिए, जैसे मैंने रख रखे हैं। लेकिन यूँ ही रहता है ना, जैसे अगर अंदर नहीं रख पाते और बाहर है, तो बाहर तो लुएं चलती है, तो अगर कूलर वगैरह चला सकते हो आप उधर, तो थोड़ी सी कूलिंग के लिए ये भी चीज़ कर सकते हो आप पौधों को बचाने के लिए। मिस्टिंग भी कर सकते हो आप सुबह शाम। एक सबसे ज़रूरी बात वो ये कि आपने मॉर्निंग में पानी देना है या इवनिंग में पानी देना है, दोपहर में पानी नहीं देना है, क्योंकि सभी पोट्स की जो मिट्टी होती है वो गर्म हो जाती है लूओं से और धूप से, इतनी गर्म हवाएं चलती है, तो उस वजह से आपने मॉर्निंग में या शाम को पानी देना है, दोपहर में पानी कभी नहीं देना है। साथ पौधों को इकट्ठा रखिए एक दूसरे के साथ। और 2 काम आप और कर सकते हो जो मैंने अभी किए हैं, और वो ये कि एक ये ह्यूमिडिफायर आता है, जैसे थोड़ी सी जो पानी को ना बिल्कुल भाप में कन्वर्ट करके, छोटी छोटी, जैसे इसमें नीचे पानी होता है और फिर इसको भाप के रूप में बना के, और फिर ये भी अगर पौधों के पास रख देते हैं तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी बनी रहती है, तो जो लूओं का इफ़ेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। मैं भी ये रखने वाली हूँ। मैंने अभी मेरे पास ये रखा था, मैंने यूज़ नहीं किया था, अभी मैं इसे निकाला है, तो अभी मैं ये अंदर रखा है। उस वजह से कुछ ये लाइट भी आती है, इसमें ब्लू कलर की लाइट आती है। तो अगर ये ह्यूमिडिफायर अगर आपको मिल जाता है तो ये भी एक सही है। शाम के टाइम आप लगा दीजिए, दिन में भी लगा दीजिए। दूसरा एक चीज़ और होती है, जैसे कोई वाटरफॉल वगैरह है आपके पास, तो ये मैं जैसे दिवाली के आसपास में लेके आई थी इसको, लेकिन यूज़ कम ही किया है। अब मैंने जैसे कि ज़्यादा गर्मी हो रही है तो ये एक तो इसकी आवाज़ इतनी अच्छी लगती है, पानी के जो गिरने की वाटरफॉल की बहुत अच्छी लगती है। साथ में जहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स है आपके, वहाँ पे इनके बीच में ये रख दीजिए, तो वहाँ पे भी आसपास ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। तो इन तरीक़ों से हम प्लांट्स को लू लगने से बचा सकते हैं और उनकी सेफ्टी कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना।